सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। हर घर पाठशाला हिमाचल प्रदेश सरकार के अभिन्न प्रयासों को सफल करने के लिए कक्षा 1 विषय हिंदी पाठ संख्या है 21 हलीम चला चांद पर। इस पाठ को लेकर इसके चौथे भाग को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके 3 भाग जो हैं वो हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। तो इसमें देखते हैं ये रिमझिम पाठ जो किताब है उसका नाम है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पाठ का नाम है हलीम चला चांद पर। पहली कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक है, NCERT की ये पुस्तक। और अधिगम का प्रतिफल जो है वो रहेगा कोड संख्या 1013, जिसमें बच्चे लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपनी समझ के साथ चित्र और आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम जो है वो इससे पूरा जो है वो होता नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं आगे। एक लर्निंग आउटकम इसमें और है जो कवर होता है, वो लर्निंग आउटकम संख्या है 1002, जिसमें बच्चे सुनी हुई कहानी कविता के बारे में अनुभव अनुसार अपनी राय देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से भी कुछ ये दो लर्निंग आउटकम जो है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। ये था पाठ जो हम पढ़ के एक बार देखेंगे। हलीम चला चांद पर, ये पंक्ति है। आगे देखिए, हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। देखिए, पढ़ना भी उंगली रख रख के आप सीख सकते हैं, साथ में बाकी सारे कार्य जो है वो चलते रहेंगे। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है वह। अब आपको पता है कि चांद पर जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए एक विशेष सुविधाएं उसके अंदर जो है वो निर्धारित होती हैं, क्योंकि चांद पे जाने के लिए तापमान जो है वो उसको भी मेजर किया जाता है, उसको सेटल किया जाता है। तो ये सारी सुविधाओं से लैस होता है। तो वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट वहाँ से रॉकेट उसने लिया, रॉकेट पर बैठकर चल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगली पंक्तियां क्या बोलती हैं। अगली पंक्तियां बोलती हैं चलते चलते अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया था, हलीम को डर लगने लगा। अंधेरे से सबको डर लगता है, आपने भी देखा होगा प्यारे बच्चों, जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में हम सबको डर लगता है। और उसको तो चांद तक का भी रास्ता पता नहीं था। अब देखिए, उसको अंधेरे से डर लग रहा है कि कई और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है, जैसे शेर है। यदि हम एकदम बाघ या शेर जैसा जानवर हमारे सामने आ जाए, इवन हमारे सामने यदि कुत्ता भी आ जाए, तो हमें उससे भी डर लगने लग जाता है, क्योंकि वो भी काटता है, खाता है इंसान को। कहीं ना कहीं दांत जो है वो लगा दे तो खतरनाक हो सकते हैं। तो जैसे मगरमच्छ जैसा भारी भरकम जो पानी का जीव है, या फिर हाथी जैसा बड़ा जानवर जो है वो, ऐसी चीज़ों को देखकर भी कुछ हद तक जो है वो हम डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो वर्कशीट है वो ये बताएगी कि आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है, पूछा जाएगा उसमें। तो हमने उसका उत्तर भी देना है। आगे, थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। अब चांद दिखाई दिया तो वो खुश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। तो ये देखिए, चंद्रमा, ये चंद्रमा की सतह के ऊपर पहुँच चुका है हलीम, और वहाँ जाके देख रहा है ये बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधा है और ना ही कोई जानवर है, ना कोई और व्यक्ति है जो रह रहा है। ठीक है, तो रहने योग्य जगह चांद पर नहीं है, यानी चांद के ऊपर हम जीवन यापन नहीं कर सकते, अपने जीवन को बसर नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। तो इसलिए हलीम ने क्या कहा, हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है क्या रहने की, और अपने रॉकेट को वापस मोड़ा और चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तो रॉकेट में बैठकर वो घर वापस लौट आया। ये था हलीम का एक छोटा सा भ्रमण जो उसने चंद्रमा तक काल्पनिक रूप से किया। आगे देखिए, जो हमारी वर्कशीट है आज की, वो क्या कहती है। वर्कशीट कहती है, देखिए वर्कशीट में जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आइए,
आइए देखते हैं वर्कशीट क्या बोलती है। वर्कशीट ये बता रही है हमसे, देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। कार्यपत्रक संख्या ये 3 है हमारा, और इसमें जो पूछी गई बात है वो हलीम को अंधेरे से डर लगता था, तुम्हें कब कब डर लगता है। देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, आपने सिर्फ ये बताना है कि आपको कब कब डर लगता है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 कॉलम दिए गए हैं, 1 2 3 4, यानी आपने इन 4 ही खानों में भरना है कि आपको कब कब या किस किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो है वो है, फिर तुम क्या करते हो। अगर डर लगता है तो तुम क्या करते हो, अपनी कुछ बात जो है वो लिखनी है। उसके बाद जो अगली है, चांद और सूरज का चित्र बनाना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये लिख के बताता हूँ कि तुम्हें कब कब डर लगता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, हलीम को अंधेरे से डर लगता था, आपको किस चीज़ से डर लगता है। देखिए, या तो जब ट्रेन गुजरती है बच्चों को उसमें भी डर लगता है, ट्रेन जब पास से गुजरती है, या कोई बड़ी गाड़ी पास से गुजरती है सड़क से तब भी डर लगता है, या कोई जानवर जो है वो खूंखार जानवर, खतरनाक जानवर हमारे सामने एकदम आ जाता है तो भी डर लगता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 4 कॉलम बने हैं। शेर से डर लगता है, से डर लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये पहला। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं आप बाघ भी लिख सकते हैं आप, बाघ से। उसके बाद तीसरा क्या लिख सकते हैं आप, रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी जब पास से गुजरती है, कई कई बच्चों को उससे भी डर लगता है, से ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, देखिए आपके अनुभव हैं, आपको किस किस चीज़ से डर लगता है। मैं तो एक अनुमानित बातें आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को किन किन चीज़ों से डर लगता है। ठीक है। जैसे हाथी है, हाथी जैसा बड़ा जानवर, हाथी से भी डर लगता है, हाथी से, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, और जहाज से डर लगता है। ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या हो सकती है कि पानी से बच्चों को डर लगता है। पानी, जैसे पानी बड़ा कोई समंदर होता है या बड़ी कोई झील होती है, झील से बोल सकते हैं, तालाब से बोल सकते हैं, झील के पानी से, झील के पानी से देखिए बोल सकते हैं हम। या इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो है वो समझिए इस चीज़ को कि और किस चीज़ से डर लग सकता है। कईयों को तो बैलों से भी डर लग जाता है, घर में बकरी रखी है तो उससे भी डर लग जाता है। ठीक है। तो कुत्ते से डर लगता है, जैसे कुत्ता लिख सकते हैं हम, कुत्ते से। तो आप क्या करते हैं, दूसरी जो बात पूछी गई है उसमें कि अगर ऐसा होता है तो आप फिर क्या करते हैं। तो ठीक है, आपके करने का क्या उस टाइम जो है आप क्या कर सकते हैं। तो बचाव के लिए या तो दौड़ते हैं या भागते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि हम बचाव के लिए वहाँ से दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है। देखिए, जब ट्रेन गुजरती है पास से तो हम कान बंद करते हैं, कान बंद करते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, कान बंद करते हैं। ठीक है। और कुत्ते से, कुत्ते को देखकर हम दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, कुत्ते को देख के हम दौड़ जाते हैं वहाँ से। तो इस तरह के कुछ ना कुछ जो है वो रहता है। बाकी तीसरा जो हमारा ये अनुभव के लिए मैंने आपको एक जो वर्कशीट बनाई है उसमें लिखने का थोड़ा आइडिया दे दिया है। बाकी इसके बाद जो चंद्रमा और सूरज की जो तस्वीर बनाने के लिए बोला, चित्र बनाने के लिए बोला गया है, आइए उसको मैं यहीं पे डिज़ाइन करके बता दूं आपको। देखिए, सूर्य बनाना है तो आप क्या करेंगे, सूर्य गोल जैसा ऐसे होता है। ठीक है।
उसकी ये किरणें होती है, एक छोटी एक बड़ी, ये ऐसे ऐसे सूर्य बनता है। आप कागज़ के ऊपर जो है वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये सूर्य का चित्र। और चंद्रमा बनाना है आपने, तो चंद्रमा किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे आधा जैसा, ये देखिए चंद्रमा, इस तरीके से चंद्रमा बनाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको